कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष, नए प्रखंड अध्यक्षों को मनोनयन कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वारा किया गया और करीब 6 महीना पहले प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी और जिला अध्यक्ष लगभग 1 महीना पहले। उनका सम्मान, नागरिक सम्मान होना बाकी था। विभिन्न कारणों की वजह से उसका डेट एक्सटेंड हो रहा था। आज हम लोगों ने शिल्पा विवाह भवन में कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी का और युवा जिला अध्यक्ष परशुराम तांती जी का और सभी 10 प्रखंडों के जो अध्यक्ष आए थे उनका सम्मान समारोह किया गया। चिराग पासवान जी को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आप जमुई छोड़िए नहीं। मैं उनके खिलाफ में पार्टी अगर मुझे कंसीडर करती है तो चिराग जी के खिलाफ में चुनाव लड़ना चाहते हैं। और एक बात बता दें, जितने भी राजे महाराजे बड़े बड़े नेता हुआ है, अगर धाराशाही हुआ है तो उसको एक कॉमन मैन हराया है। एंड IP गुप्ता इज द नेम ऑफ कॉमन मैन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं उसमें आपके साथ। पूरे बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है वो बढ़ गई है। जो भी यहाँ पर क्षेत्रीय दल हों या फिर राष्ट्रीय दल हों, कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, जो भी नेता हैं वो अब क्षेत्र में बने हुए हैं और अपनी टिकट को लेकर संजीदगी से काम कर रहे हैं। उसी के तहत जमुई के एक नेता हैं IP गुप्ता, जो कि पान समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिहार में एक काफ़ी बड़ी रैली पटना में की थी उन्होंने। आज हमारे साथ मौजूद हैं IP गुप्ता, जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और अभी जमुई में मौजूद हैं। जमुई में एक सम्मान समारोह किया है। क्या कुछ किया है, आइए पहले इनसे बात करते हैं। आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया था, क्या कुछ हुआ इसमें? इसलिए कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष, नए प्रखंड अध्यक्षों को मनोनयन कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वारा किया गया और करीब 6 महीना पहले प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी और जिला अध्यक्ष लगभग 1 महीना पहले। उनका सम्मान, नागरिक सम्मान होना बाकी था। विभिन्न कारणों की वजह से उसका डेट एक्सटेंड हो रहा था। आज हम लोगों ने शिल्पा विवाह भवन में कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी का और युवा जिला अध्यक्ष परशुराम तांती जी का और सभी 10 प्रखंडों के जो अध्यक्ष आए थे उनका सम्मान समारोह किया गया। आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे स्टेट में आपका बिजनेस चल रहा है, काम करते हैं। बिजनेसमैन से अब आप नेतागिरी में आए हैं, कुछ क्या मकसद क्या है? कुछ इसी तरह का सवाल आदरणीय रामविलास पासवान जी अपने 12 जनपद में हमसे किया था। गुप्ता जी, आपका बिजनेस बड़ा सेटल्ड है तो आप क्यों आ गए पॉलिटिक्स में? तो मैंने तपाक से उनको पूछा था, अगर तो DSP बन गए थे तो फिर आप क्यों आ गए पॉलिटिक्स में? तो उन्होंने अपना एक कारण बताया था और मेरा कारण पॉलिटिक्स में आने का पूरा जमुई जानता है। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है और शौक़ नहीं है। एक विज़न है, एक मिशन है, उसके तहत हम आए हैं। इस जमुई में जब मैंने सामाजिक एक्टिविटीज़ कैरी आउट करना चालू किया तो मैं विभिन्न समस्याओं से गुजरा और मुझे ये लगा कि वो जो समस्याएं हैं वो पैसे से या समाज सेवा से नहीं हो सकता। उसका निदान जब तक आप पॉलिटिकली एक पार्ट नहीं होते हैं सिस्टम का, तब तक आप नहीं कर सकते। और उन दर्द को लेकर, सीने में समाहित कर उस दर्द को लेकर पॉलिटिक्स में आया कि मैं सिस्टम एक पार्ट बन के सिस्टम के फैसिलिटीज़ को कैसे यूज करके हम उनको वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लोगों तक। दैट इज़ द ओनली रीज़न। आप पटना में जो रैली किए थे उसको लेकर पूरे बिहार में भ्रमण किया था और पान समाज के जो लोग हैं उनको एकत्रित करने की कोशिश की थी। कैसा रिस्पॉन्स मिला पूरे बिहार से? देखिए, मुझे ये लगा, आपने देखा 30-35 हज़ार लोगों ने बापू सभागार को घेर लिया था। उन लोगों को रहने खाने की व्यवस्था मैंने मिलर हाई स्कूल में की थी। मुझे वो रैली सफल होने का सिर्फ एक ही कारण था कि मैं अपने लोगों को अपनी बात को समझाने में सफल हो गया। उनको बताने में ये सफल हुआ कि 75 बरस तक अगर हमें पॉलिटिकली हिस्सेदारी नहीं मिला है तो कारण उनमें कम और हम में ज़्यादा रहा है। उन कारण क्या थे और हम उस कारण को कैसे मेकअप कर सकते हैं, उसको हमारा स्ट्रेंथ क्या है, उसको कैसे यूज करके पॉलिटिकली ऊपर आ सकते हैं, ये बात मैंने समझाने में सफल हुआ। और अब बाकी आप 4 जून एक इतिहास है। आपके अगर स्टेटमेंट को सुना जाए तो आप जमुई लोकसभा से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन यहाँ पे मुकाबला खड़ा है। चिराग पासवान लगातार दूसरी बार जीत करके आए और अभी सांसद हैं जमुई के, तो कड़ा टक्कर होगा, कैसे कीजिएगा सामना? लोकसभा के ख्वाहिश नहीं, लड़ना चाहता हूँ। एकदम बिना लाग लपेट के बोलता हूँ कि जो भी पॉलिटिक्स करता है वो चुनाव लड़ना चाहता है MP MLA का। मैं ये नहीं कहता कि देखूँगा, ये वैसा कुछ भी नहीं है। मैं जमुई से चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से श्री चिराग पासवान जी को मैसेज भी देना चाहता हूं कि आप जमुई छोड़िए नहीं। मैं उनके खिलाफ में पार्टी अगर मुझे कंसीडर करती है तो चिराग जी के खिलाफ में चुनाव लड़ना चाहते हैं। और एक बात बता दें, जितने भी राजे महाराजे बड़े बड़े नेता हुआ है, अगर धाराशाही हुआ है
तो उसको एक कॉमन मैन हराया है, एंड आई.पी. गुप्ता इज द नेम ऑफ कॉमन मैन। पहले तो आप चिराग पासवान की ही पार्टी में कुछ दिन काम किए थे, चिराग पासवान से क्या खटपट हो गई जो अब कांग्रेस में है? ये चिराग पासवान इज़ द नॉट द मैन ऑफ कमिटमेंट। मैं उनके जितना बेहतर तरीके से मैं उनके साथ अभी भी बात करता हूँ, जानता हूँ, वो हमको लगता है ही लैक्स टू टेक द डिसीजन, राइट डिसीजन। डिसीजन लेते हैं, लेकिन डिसीजन लेना, राइट डिसीजन लेना दो अलग चीज़ है। और अगर एक अच्छा नेता अगर होगा वो तो हमेशा राइट डिसीजन लेता है, लेकिन आई कैन से फॉर श्योर कि वो डिसीजन लेते हैं लेकिन अच्छे डिसीजन नहीं लेते। तो अगर कांग्रेस ने अगर आपको जमुई से टिकट दे दिया तो क्या जमुई में कैसा रिस्पांस मिल रहा है और क्या उम्मीद है लोगों से? देखिए, जमुई का बेटा हूँ मैं, आपके दिल में भी आप मुझे नफ़रत कीजिए, लेकिन आपका यहाँ हूँ मैं और हमेशा बना रहूँगा। जमुई का अगर मैं एमपी बन जाता हूँ, आपसे मैं बात ना भी करूं, लेकिन आप मेरे दरवाजे में अंदर तक आ सकते हैं, बोल सकते हैं गुप्ता जी हमारी आपकी डिफरेंसेस है, लेकिन जमुई का एक कारण है जिसकी वजह से मैं आपको आया हूं। आप एक्सेसिबिलिटी जो होगा मेरे बेडरूम तक होगा जमुई के लोगों को। और आप चिराग जी बता दीजिए, एक सिंगल रात बताइए चुनाव के बाद का कि वो चिराग जी यहाँ रात बिताते हैं। तो कौन सा चारागाह है जमुई जो कोई भी आएगा चर के चला जाएगा, छोड़ देगा? उसकी बाउंड्री कैसे फिक्स करेंगे? हमको कोई भी एमपी का एक बता दीजिए अचीवमेंट हो जमुई में। जमुई शुड बी द रोल मॉडल ऑफ या गेटवे ऑफ इंडिया। एक एमपी अगर 1 लाख करोड़ काम नहीं कर देता है तो क्या रोड, नाला, चापाकल, स्ट्रीट लाइट बनाने का काम होता है एमपी? 25 करोड़ तो कोई भी खर्चा कर देगा। योजना जिला पदाधिकारी है ना, वो खर्चा कर देता है 25 करोड़। 50 लाख करोड़ कैसे खर्चा होगा? जमुई को विजन कैसे दे सकते हैं, वो देखना होगा ना। आप गिना दीजिए आप लोग चिराग पासवान का सिंगल कुछ ऐसा। एक ट्रेन को रुकवाया, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगता है कि ट्रेन रुकवा दिया। आप क्या कमिटमेंट करने वाले हैं जम्मू के लोगों से? लेकिन मैं ये कमिटमेंट ये करने वाला हूँ कि आपके हर दुख दर्द में मैं शामिल रहूँगा और वो कर गुजरूँगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा कहीं। बापू सभागार का जब मैं करने जा रहा था, मेरे पास सारे लोग आते थे, बोलते थे तुम्हारे राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ी फेलियर होने जा रहा है। अब मैं उस समय कहता था कि बापू सभागार के महासम्मेलन का सबसे अब जितना भी सम्मेलन हुआ उससे बड़ी सम्मेलन कोई नहीं करेगा, उसके इतिहास में सबसे बड़ा होगा और आने वाले 20 बरस तक कोई नहीं कर पाएगा। आज मैं क्या कह देता हूँ कि मैं वो चीज़ कर दूँगा एमपी बनने के बाद। सुमित सिंह हो, विजय तांती हो, कर्पूरी तांती हो या दीपक ठाकुर ये कहेगा कि आई.पी. गुप्ता मैं हूँ। और जब कोई पदाधिकारी के चैम्बर में कोई कॉमन मैन जाएगा तो एहसास होगा पदाधिकारी का आई.पी. गुप्ता इज कमिंग। वो चेंज में ला के दिखा दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन्फॉर्मेशन से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आई.पी. गुप्ता, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, जमुई लोकसभा से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, टिकट के लिए जद्दोजहद कर भी रहे हैं। साथ ही आज एक यहाँ पर एक कार्यक्रम किया है, जिला के जो भी कांग्रेस के लीडर्स हैं, जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, सभी लोगों का सम्मान किया है। एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम करके इन्होंने सभी लोगों को सम्मानित किया है। अब देखते हैं आगामी जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें जमुई से इनको टिकट कांग्रेस देती है कि नहीं, महागठबंधन जो है वो देती है कि नहीं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।